नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। ऊर्जा का स्रोत ब्रह्मांडीय है और मां दुर्गा को उस ऊर्जा का संपूर्ण रूप माना जाता है। ऐसी ऊर्जा जिसमें आसुरी शक्तियों को पराजित करने, उसे खत्म करने की क्षमता है। नवरात्र के मौके पर मां अपनी सारी शक्तियों के साथ धरती पर अवतरित होती हैं और समस्त सृष्टि का संचालन करती हैं। नवरात्र संस्कृति का शब्द है, संस्कृत का, और इसका संबंध 9 विशेष रातों से है। रात्रि असल में सिद्धि का प्रतीक है और इसीलिए साधकों के लिए इस त्योहार की अपनी अलग महिमा है। नवरात्र में शक्ति के 9 स्वरूपों की उपासना का विधान है। नवरात्र पर मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना अपने भीतर मौजूद जीवनी शक्ति को जागृत करने का त्योहार है। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाले त्योहार नवरात्र की क्या है महिमा और साधकों के लिए ये क्यों होता है विशेष, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, सृष्टि की ऊर्जा मां दुर्गा। शक्ति, सुरक्षा और मातृत्व। नौ रूपों वाली मां का अस्तित्व। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। मां का हर रूप कल्याणकारी। आदिशक्ति मां दुर्गा का रूप। अनंत अक्षय ऊर्जा की प्रतीक। नवरात्र में करें मां का ध्यान। जीवन में होगा कल्याण। चैत्र नवरात्र की शुरुआत बेहद ही शुभ है। दरअसल इस बार के सिद्धार्थी संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं और मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हुआ है। हाथी पर मां के आगमन से न सिर्फ धन धान्य का भंडार बढ़ेगा, साथ ही लोगों का भी अपनी मेहनत का जो फल है लोगों को वो भी मिलेगा। नवरात्र का त्योहार सिद्धि, साधना और आध्यात्मिक उन्नति कारक है और मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा का विधान है। मां का हर स्वरूप कल्याणकारी है। हाथी पर सवार मां दुर्गा। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या या अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। चंद्र चक्र के पहले 9 दिन ईश्वर की स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। हर साल की तरह इस साल भी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा से हो रही है। इस बार मां दुर्गा अपने वाहन शेर पर सवार होकर नहीं आ रही हैं, बल्कि हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। देवी भागवत के अनुसार मां दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन हर वर्ष नवरात्र में देवी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। मां दुर्गा किस वाहन से अपने भक्तों के घर आएंगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि की शुरुआत किस दिन से हो रही है। देवी भागवत में इस संबंध में एक श्लोक है। शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरौ शुक्रे दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। इस तरह से तिथि के अनुसार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और ये बेहद ही शुभ फलदायी है। हाथी सुख और समृद्धि का प्रतीक है। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो पानी ज्यादा बरसता है, साथ ही मेहनत का फल और मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां हमेशा भिन्न भिन्न तरह की सवारियों पर विराजमान होकर हमारे जीवन में आती है। इस बार यानी जो चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि है, 30 अप्रैल को जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, उस दिन मां गज यानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। तो जब भी मां गज यानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, गज को हमने मां लक्ष्मी के साथ, मां दुर्गा के साथ देखा है, जो ऐश्वर्यता का, सुख का, समृद्धि का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि इस साल हमारे देश में अच्छा अनाज, अच्छी उपज और अच्छी ऐश्वर्यता लेकर के मां आ रही हैं। तो जब भी मां गज पर आती हैं और गज पर जाती भी हैं, तो हमारे जीवन में ऐश्वर्यता, सुख, समृद्धि, धन्य धान्य
की समृद्धि बढ़ती है। तो माँ का इस बार गज पे आना ये एक शुभ संकेत है जो बहुत शुभ रहने वाला है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। नवरात्र पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और इन्हें सामूहिक रूप से नवदुर्गा कहते हैं। नवरात्र में माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है उनमें पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इस बार का जो चैत्र नवरात्रि है वो 30 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक चलने वाला है। नवरात्रों का बहुत महत्व है क्योंकि जो शक्तियां हैं उनको समाहित करने का समय होता है। यह समय जो है वो साधना का है, तप का है और अपने आप को ऊर्जावान बनाने का है। इस समय अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग व्रत रहते हैं और दिन में व्रत हैं और जो है वो व्रत का अर्थ अधिकांश लोगों ने केवल खाने पीने के परहेज और सुबह जोत जलाने से लगा रखा है। लेकिन होना ये चाहिए कि व्रत के दौरान, व्रत का मतलब है इंद्रिय संयम, आप व्रत के दौरान क्रोध से बचें, ईर्ष्या से बचें, झूठ से बचें। वह भी अपने आप में एक पूजा है। आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर नवरात्रों के दौरान आप थोड़ी देर माँ भगवती के किसी भी नाम से, किसी भी उनके स्वरूप से ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं और पूरे समय अपने चित्त को शांत रखते हैं, झूठ, ईर्ष्या, क्रोध से बचे रहते हैं, तो आप समझिए कि आप वास्तव में साधना कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना के साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। माँ के भक्त छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। मान्यता है कि इन कन्याओं के रूप में माँ दुर्गा स्वयं विराजमान होती हैं और उनकी पूजा करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कारण भी शक्ति है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर माँ दुर्गा के रूप में सृजित किया है। माँ दुर्गा में तीनों की शक्तियां समाई हुई हैं और इसीलिए उन्हीं में सृष्टि का नियंत्रण भी है। माँ आदि शक्ति की पूजा के लिए नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है और इसमें माँ अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ धरती पर आती हैं। माँ अपने दिव्य गुणों के साथ अपने भक्तों को धन्य करने, उनके जीवन को समृद्ध करने के लिए अपना आशीर्वाद देती हैं। तो नवरात्रि के मौके पर सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार होता है और इसी ऊर्जा से नई जीवनी शक्ति मिलती है। नवरात्रि में ऊर्जा का संचार। बाहरी स्थूल जगत से ऊर्जा के सूक्ष्म जगत की ओर की यात्रा ही नवरात्र है। जब हम बाहरी सुंदरता से भीतर की ओर जाते हैं और दिव्य गुणों में भीगते हैं, तब हमारी चेतना भी खिल जाती है। सृष्टि की ऊर्जा है माँ दुर्गा। भारत में देवी की पूजा वैदिक युग में ही आरंभ हो गई थी। ऋग्वेद के देवी सूक्तम में सभी देवताओं की आंतरिक शक्ति की बात कही गई है, जो ऊर्जा की प्रतीक है। इस अवधारणा से जो देवी प्रकट हुई, वही देवी महिषासुर मर्दिनी है। बुराइयों और राक्षसी ताकतें जो शांति, समृद्धि और धर्म के लिए खतरा पैदा करती हैं, उसे खत्म करने के लिए असीम ऊर्जा की जरूरत होती है। आदिशक्ति माँ दुर्गा उसी असीम ऊर्जा और शक्ति का मूर्त रूप है। इसीलिए माँ दुर्गा को ही पुराणों में ब्रह्मांड की माँ कहा गया है। इनके भीतर सौंदर्य और भव्यता, प्रज्ञा और शौर्य, मृदुलता और शांति विद्यमान है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपनी सकारात्मक शक्तियों को बढ़ा रहा है। देखिए, एक ही दिन पहले शनि अमावस्या निकली है, सूर्य ग्रहण निकला है, जहां पर नकारात्मक शक्तियां बहुत ऊर्जावान हो जाती है। आपने भी सुना है कि अमावस्या यानी दिवाली वाले दिन नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए दिए जलाओ, पूजा करो। हम लोग थोड़ी क्रैकर्स जला देते हैं। तो अमावस्या की रात जो होती है ना, वो पितरों के लिए, पिशाचों के लिए, आत्माओं के लिए, जितनी भी बुरी एंटिटीज है उनके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, शनि अमावस भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो पितृ दोष है, जो बुरे, जो एंटिटीज वाले दोष है, वो एक्टिवेट हो रहे हैं। दूसरे ही दिन माँ आ रही है, तो ये सारी नकारात्मक शक्तियां छुपने की जगह ढूंढ रही है, क्योंकि माँ की सकारात्मक ऊर्जा, और वैसे भी माँ गज पर बैठ के आ रही है, तो माँ के नवरात्रि पर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, हमारी कुंडलिनी ऊर्जा और हमारी ब्रह्मांडी ऊर्जा हर तरह से पावरफुल हो जाती है,
सकारात्मक हो जाती है, जिससे मानव कल्याण में, मानव की सृष्टि की रचना में हमें हेल्प मिलती है, हमें मदद मिलती है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चैत्र महीने के आते ही शक्ति यानी देवी के ध्यान की अद्भुत महिमा है और वो अपने अलग अलग रूपों में धरती पर अवतरित होकर सृष्टि का संचालन करती हैं। वो प्रकृति के रूप में सर्वव्यापी हैं और अपने अमूर्त रूप में अनंत शक्ति और ऊर्जा की प्रतीक हैं। देवीय शक्तियां वे हैं जो मनुष्य के अनुकूल हैं, अर्थात फलदायी हैं। नवरात्रों का आयोजन 2 ऋतुओं की परिवर्तन की जिस वेला में होता है, वो इस बात का भी द्योतक है कि जीवन में बदलाव की स्वीकार्यता अनिवार्य है। हरिवंश पुराण में कालरात्रि, निद्रा और योग माया के समन्वित रूपों के बारे में बताया गया है। जब भगवान विष्णु नींद में होते हैं, तब देवी दुर्गा ही सृष्टि की रक्षा करती हैं। नवरात्र प्रतीक है नारी में छिपी उस देवीय शक्ति के सम्मान का, जिसे मां के रूप में पूजा जाता है। 2 ऋतुओं के संधिकाल में 9 दिनों का दिव्य पर्व अपने आप में विलक्षण और अद्भुत है। इसकी हर एक रात हमारी सोई हुई आंतरिक क्षमता और ऊर्जा के अलग अलग पहलू दिखाती है। इन पहलुओं को सभी 9 शक्तियां मान्यता देती है। माँ जब भी हमारे जीवन में आती है तो कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना 5 मूलभूत तत्वों को एक्टिवेट करना, ऊर्जात्मक करना है और साथ ही साथ जो पंचदेव हैं, उमा जी यानी माँ पार्वती, गणेश जी और ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते हैं ना पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो कलश है वो 5 देवों का प्रतीक है। कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में शंकर जी और उनकी अंदर माँ दुर्गा और उनके तले पर ब्रह्मा जी का वास होने के कारण, और जब कलश की स्थापना पूरी हो जाती है पंचपल्लव नारियल के साथ, तो वो गणेश रूप धारण कर लेता है। तो यह 5 देवों का प्रतीक माना जाता है। इस साल जो कलश स्थापना है वो सुबह 6:16 से आरंभ होकर 10:22 तक होगी और दूसरा जो अभिजीत नक्षत्र है वो 12:01 से आरंभ होकर दोपहर में 12:55 पर समाप्त होने वाला है। तो आप इस समय कलश स्थापना पूजन और माँ दुर्गा की चौकी पूजन भी कर सकते हैं। शैलपुत्री हो या ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी हो या सिद्धिदात्री, ये किसी दूसरे लोक में रहने वाली देवियां नहीं हैं। ये तो हमारी अपनी ही ऊर्जा के 9 विलक्षण स्वरूप हैं। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ का स्वरूप अलग अलग पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। माँ का अलग अलग रूप अलग अलग सिद्धियाँ देते हैं। माँ दुर्गा असल में अदृश्य ऊर्जा का मूल स्रोत हैं और इस सृष्टि को बनाए रखती हैं। इनकी पूजा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि नवरात्रि में वो पूरी तरह से जागृत रहती हैं और साधना करने वालों के लिए नवरात्र खुद को साध कर सिद्धि प्राप्त करने का त्योहार है। 9 रूपों की होती है आराधना। पहला नाम शैलपुत्री। माँ का पहला नाम शैलपुत्री है। माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया, इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी। माँ का दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का अर्थ है अनंत, कुछ ऐसा जो अनंत के भीतर घूमता है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा। चंद्रघंटा देवी का तीसरा रूप है, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव न हो। आत्मकल्याण और शांति के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करने का विधान है। चौथा स्वरूप कूष्मांडा। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप कुष्मांडा है। ये प्राण ऊर्जा है। जब भी आप ऊर्जा या प्राण के पुंज का अनुभव करते हैं तो ये माँ दुर्गा का एक ही पहलू है। ये देवी भय दूर करती हैं। मुक्ति के लिए माँ के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा को शुभ माना जाता है। 5वें रूप का नाम है स्कंद माता। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माँ का छठा रूप कात्यायनी। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं।
कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा देवी प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। 7वां रूप कालरात्रि। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि हैं। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। 8वां स्वरूप है महागौरी। देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती, महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी है। 9वां रूप सिद्धिदात्री। देवी शक्ति का 9वां रूप सिद्धिदात्री है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि का अर्थ कुशलता है। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। रात्रि रूपा देवी मां दुर्गा सृष्टि को शुभ कर्मों के अनुरूप फल देने की व्यवस्था करने के लिए समस्त गुणों को धारण करती हैं। भक्तों के भीतर छिपे अहंकार को दूर करते हुए उन्हें रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। नवरात्र के दौरान उपवास करने और अपने विचारों को शुद्ध रखने से भक्तों की आत्मशुद्धि होती है और ये उनकी भीतरी शक्ति को जागृत करने में अहम साबित होता है। मां दुर्गा का विधि विधान से पूजन करना बेहद ही कल्याणकारी है। तो नवरात्र का त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लाने वाला त्योहार है। जीवनी शक्ति ही मां दुर्गा। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करती है। उस एक वर्ष में 4 संधियां पड़ती हैं। इन्हीं 4 संधियों में अलग अलग नवरात्र का विधान बताया गया है, जिनमें से चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। इसके साथ ही हर वर्ष अन्य 2 संधि काल में भी गुप्त नवरात्र मनाई जाती हैं। साधकों द्वारा यहाँ भी तपस्या की जाती है। किंतु इन चारों नवरात्रों में से चैत्र एवं शारदीय नवरात्र का महत्व सिद्धि, साधना और आध्यात्मिक चेतना के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष मुहूर्त का ध्यान रखें। जो लोग खेतरी बीजते हैं, माँ के बाई तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड खेतरी का बीजन कर सकते हैं। इसके लिए भी अष्टदल कमल आपको पहले नीचे बनाना पड़ेगा। सकोरे पर या मिट्टी के जिस भी बर्तन में आप खेतरी बीजना चाहते हैं, उस पर 16 मातृका की एक एक बिंदी लगाइए, जो आप रोली से या चंदन से लगा सकते हैं। इसके उपरांत मिट्टी डाल के इसको खेतरी बीजी जाती है। जैसे खेतरी दर्शन देती है, कहा जाता है माँ वैसे ही आपसे प्रसन्न है और आपको सुख समृद्धि देने के लिए आई है। माँ की आरती पूजन करिए। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, ये सभी पाठ करना बिल्कुल ना भूलिए। ये माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। हवन इत्यादि पूजन से हमारे जीवन में सभी संकट दूर होते हैं और माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आदि शक्ति ब्रह्मांड को बनाने और बनाए रखने वाली परम सर्वोच्च शक्ति को संदर्भित करता है। इसे सभी ऊर्जा, चेतना और जीवन का स्रोत माना जाता है। देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे। इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थीं। 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। नवदुर्गा और 10 महाविद्याओं में काली प्रमुख है। ऋग्वेद के दशम मंडल के रात्रि सूक्त में रात्रि देवी की महिमा का अद्भुत वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभ कर्मों के अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। अपनी ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर उजाले की देवी को आमंत्रित करती हैं। प्रतीकात्मक रूप से हमारा शरीर 9 द्वारों वाला माना गया है, जिसके अंदर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही माँ दुर्गा है। अब देखिए, महाकाली की सवारी जो है वो क्या है? वो गधा है, गंधर्व। और वो लेकिन काली का जो स्वरूप है वो क्रोध का स्वरूप है। तो जब क्रोध पर आप होते हैं तो आप किस पर चलायमान हो जाते हैं? आप गधे पे। गधे का मतलब हो गया मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे। और जो देवी दुर्गा का स्वरूप है माँ भगवती का, वो क्या है? वो सौम्य स्वरूप है। श्वेत, श्वेत यानी शांति, शांति का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है। तो वो किस पे सवार होती हैं? सिंह पे सवार होती हैं। यानी जब आपके अंदर सौम्यता और शालीनता आती है तो आप जो है सिंह जैसे बर्बर चीज को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो नवरात्रों के अर्थ को समझें, अपने को ऊर्जावान बनाएं, संयमित रहें, व्यसन से दूर रहें, क्रोध पर नियंत्रण रखें,
तब आप देखिए कि आप जीवन में, सिंह का मतलब दुर्लभ, दुर्दांत और विषम, तो ऐसे में फिर आप अपने जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी दुर्गम परिस्थिति पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। तो नवरात्र के सच्चे अर्थ को समझें, माँ शक्ति की उपासना करें और अपने जीवन को ऊर्जावान और सामर्थ्यवान बनाएं। नवरात्र के 9 दिवसों में उन्हीं जीवन शक्ति यानी माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।